हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज का सेशन ही बहुत ही शानदार ज़बरदस्त रहेगा क्योंकि आज अपन बात करेंगे पशुधन सहायक भर्ती 2025 के लिए नए सिलेबस के अकॉर्डिंग आपकी तैयारी करवाई जा रही है। बहुत ही शानदार ज़बरदस्त। इस क्लास में अपन बात करेंगे दैनिक विज्ञान, कंप्यूटर एवं राजस्थान की राज्य व्यवस्था जो पॉलिटी के बारे में क्वेश्चंस रहेंगे इस क्लास के माध्यम से। बहुत ही शानदार अच्छी क्लास है। तमाम विद्यार्थी एक बार क्लास के अंदर जुड़ जाएंगे। तमाम विद्यार्थी एक बार क्लास के अंदर जुड़ जाओ। बहुत ही शानदार ज़बरदस्त क्लास रहने वाली। इससे पहले आपको एक शानदार भाई जानकारी देते हैं। बहुत ही खास जानकारी क्या रहने वाली है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा जयपुर द्वारा आयोजित जो आपकी जो LSA एग्जाम रहती है पशुधन सहायक के लिए, ठीक है, उनके लिए भाई लाइव स्टॉक असिस्टेंट के लिए नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार ई बुक का निर्माण किया गया है जो 2025 के अकॉर्डिंग बहुत ही शानदार वन लाइनर क्वेश्चंस विद आंसर और आपको लिए केवल मात्र 49 रुपये में 1800 से भी ज़्यादा क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे इस ई बुक के माध्यम से। और बहुत ही शानदार ज़बरदस्त रहने वाली ये ई बुक जिसमें आपको क्या क्या मिलने वाला है ये देख लीजिए, जल्दी से देख लो। तमाम विद्यार्थी एक बार इसे लेने से आप चूकना मत क्योंकि बहुत ही शानदार ई बुक जो LSA के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जो पशुधन सहायक के लिए विशेष रूप से अभी 13 जून का आपका पेपर है, उनके लिए बहुत ही शानदार फायदेमंद रहने वाली ये ई बुक। इसके अंदर क्या मिलने वाला है तो राजस्थान का सामान्य ज्ञान। ऐसा नहीं है कि सामान्य ज्ञान में सिर्फ सामान्य ज्ञान मिलने वाला, इसमें ज्योग्राफी रहेगी, हिस्ट्री भी रहेगी, आर्ट एंड कल्चर भी रहेगी। ये 500 नहीं, अब बढ़ाकर इसको 700 कर दिया गया है। करंट अफेयर्स के 200 ही क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य व्यवस्था के 100 क्वेश्चन है, दैनिक विज्ञान के 200 क्वेश्चन है और कंप्यूटर के 100 क्वेश्चन है और पशुपालन जो आपकी वेटनरी साइंस रहती है उसके भी 500 क्वेश्चन है। मतलब कंप्लीट LSA एग्जाम के लिए कंप्लीट ई बुक बनकर तैयार हो गई है। बहुत ही शानदार ज़बरदस्त ई बुक है। बहुत सारे बच्चों ने अभी तक ई बुक को परचेज भी कर चुके हैं, तो आप भी देरी न करें। मात्र 49 रुपये में, ज़्यादा फीस नहीं रखी, 99 थे उनको घटाकर 49 रुपये कर दिया क्योंकि कई बच्चे ऐसे कह रहे हैं कि भाई फीस बहुत सर जी ज़्यादा है, आप 99 में तो इतने क्वेश्चंस कम हैं, हमारे लिए थोड़ी फीस कम की जाए। तो उनके लिए भी एक सुविधाजनक और आराम से जो ई बुक को परचेज कर सके हर विद्यार्थी के लिए, तो एक आप काम करना, व्हाट्सअप नंबर देखो जारी कर दिया है, तो इस पर एक मैसेज कर लेना कि सर जी हमारे को ई बुक चाहिए। ये देखो व्हाट्सअप नंबर, ई बुक के लिए आप संपर्क कर सके इस व्हाट्सअप नंबर को अभी स्क्रीनशॉट खींच ले या मोबाइल की आपके कॉपी के अंदर ऐड कर ले, कहीं पे भी आपको ऐड करके रखना है और इस व्हाट्सअप नंबर पर आपको मैसेज कर लेना है कि सर जी हमारे को ई बुक चाहिए। तो आपको तुरंत वहाँ पर मैसेज का रिप्लाई दिया जाएगा और ई बुक आपको परचेज करवा दी जाएगी। तो तमाम विद्यार्थी ई बुक को जरूर खरीदें क्योंकि ई बुक केवल आपके लिए LSA एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत ही शानदार फायदेमंद रहने वाली है। तो तमाम विद्यार्थी लेने से चूके नहीं। इससे पहले एक जानकारी देते हैं कि सुबह की क्लास जिसके अंदर अपन राजस्थान जीके को किया था, राजस्थान जीके की बहुत ही शानदार क्लास रही थी। अब अपन इसके क्लास के अंदर दैनिक विज्ञान जो साइंस के क्वेश्चंस रहने वाले हैं, राजस्थान की राज्य व्यवस्था और कंप्यूटर के सवाल इस क्लास के अंदर रहेंगे। ये भी क्लास बहुत ही शानदार और खास रहने वाली आपके लिए। तो तमाम विद्यार्थी एक बार क्लास के अंदर लाइक कर दो, सब्सक्राइबर कर दो और शेयर करके आ जाओ तमाम विद्यार्थियों के साथ, तब जाके अपनी क्लास को शुरू कर दिया जाएगा। बहुत ही शानदार अच्छी क्लास है। क्या लाइक कर दिया? बिल्कुल। सब्सक्राइबर कर दिया? कर दिया। ठीक है, तो अब अपन क्लास की ओर आगे बढ़ते हैं। बहुत ही शानदार आपका 31वां सवाल की ओर अपन पहले क्वेश्चन मतलब क्लास का पहला ही क्वेश्चन है, तो अपन आगे बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहले क्वेश्चन क्या बताया जा रहा है कि मनुष्य के शरीर में रक्त का लाल रंग किस कारण होता है? आपको पता है क्या? मनुष्य का शरीर होता है उसके अंदर रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? आपको पता है क्या? क्या क्लोरोफिल के कारण होता है? क्या हीमोग्लोबिन के कारण होता है? क्या शर्करा के कारण होता है या प्रोटीन के कारण होता है? आपको पता हो तो जल्दी से कमेंट सेक्शन के माध्यम से बता सकते हैं। कमेंट करो, जल्दी से फटाक से कमेंट करो और कमेंट में बताओ सर जी ये तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। बिल्कुल, तो हीमोग्लोबिन को मैंने राइट बता दिया। हीमोग्लोबिन के कारण ही मनुष्य के शरीर का लाल रक्त होता है। अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। अब अपन अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। बहुत ही शानदार, ये भी बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन रहने वाला है। क्या बताया जा रहा है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर के अंदर सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? छोटी ग्रंथि कौन सी है? कहाँ पर होती है? बड़ी ग्रंथि कहाँ पर है? तो ये तमाम आपको जानकारी ध्यान में रखनी है बॉडी के बारे में। तो बताओ मानव शरीर के अंदर सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? आपको पता है क्या? जल्दी से देख के बताओ। क्या थायराइड है क्या, या लीवर या यकृत को कहते हैं क्या, अग्नाशय को कहते हैं क्या, या प्यूबर्टी को कहते हैं? जल्दी से देख के तमाम विद्यार्थी राइट आंसर बता सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार प्यारा सा क्वेश्चन है। तो इसका सेकंड ही राइट होगा। लीवर या यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि मानी जाती है। अच्छा क्वेश्चन था, शानदार क्वेश्चन था।
अब अपन अगले क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चंस क्या कह रहा है, ये भी बहुत ही शानदार, साइंस के भी बहुत ही बेहतर क्वेश्चंस है। कंप्यूटर आगे आएगा और फिर आपकी राजस्थान की राजव्यवस्था आएगी। जो पशुधन सहायक के लिए फर्स्ट पार्ट जो 50 नंबर का पोर्शन रहता है, उसके अंदर अपन पूरे मतलब 50 क्वेश्चंस को एक ही मतलब क्लास के अंदर कंप्लीट न करके 2 क्लास आज ली है, जो राजस्थान जीके की अलग से क्लास रहती है, और ये इसके अंदर आपको साइंस, कंप्यूटर एवं राजस्थान की राजव्यवस्था को ऐड किया है। तो ये भी क्लास बहुत ही बेहतर है, और जिन्होंने भी सुबह की क्लास नहीं देखी है वो भी जाके सुबह की क्लास देख लेना। उसके अंदर भी बहुत ही शानदार अच्छे से राजस्थान जीके को कवर किया है, और रेगुलर इसी प्रकार से आपकी क्लास रहने वाली है। ये क्लास सेकेंड क्लास है आज की, और बहुत ही शानदार आज अपनी विधिवत क्लासें स्टार्ट हुई है। तो तमाम विद्यार्थी रेगुलर जुड़ा करें और बहुत ही शानदार अच्छे से पढ़ा करें। हर जगह कम्युनिटी चैनल के माध्यम से, टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आपको हर जगह अच्छे प्रकार से तैयारी करने का बहुत ही शानदार अवसर प्रदान करेंगे। तो इसलिए तमाम विद्यार्थी जहां भी जुड़ना चाहो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां जाकर जुड़ जाना। ठीक है, अब इसका मेरे को आंसर बताना है। आंसर बताओ, तमाम बच्चे आंसर बताओ, जल्दी से देख के राइट आंसर बता दो कि प्रकाश वर्ष के मापने की इकाई को क्या कहते हैं, क्या समय को कहते हैं, क्या या द्रव्यमान को कहते हैं, या दूरी को, या ऊर्जा को। प्रकाश वर्ष किससे नापा जाता है, प्रकाश वर्ष की दूरी को किससे नापा जाता है, इकाई क्या होती है, ये बताना है। क्या आपको पता है क्या? दूरी से। बिल्कुल सर जी, दूरी को ही राइट बताओ, क्योंकि दूरी से ही प्रकाश वर्ष को मापने की इकाई मानी जाती है। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है, जबरदस्त है। तो अपन अब अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, ये भी बहुत ही शानदार है, प्यारा सा क्वेश्चन है कि सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है भाई। आपको पता है क्या सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? लोहा है क्या, हीरा है क्या, सिलिकॉन है क्या, या ग्रेफाइट है? जल्दी से देख के राइट आंसर को आंसर कमेंट सेक्शन के माध्यम से बता सकते हो। बिल्कुल सर जी, हीरा का बताओ। हीरा ही होता है जो सबसे कठोर पदार्थ के रूप में माना जाता है। सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? हीरा है। बिल्कुल हीरा अच्छे प्रकार से बताएंगे, जिसको AU बोलते हैं, और AG किसको बोलते हैं? चांदी को बोलते हैं। चांदी होती है चांदी। बिल्कुल अच्छे से ध्यान में रखेंगे। अब अपन अगले क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चंस क्या कह रहा है, ये भी बहुत ही शानदार प्यारा सा क्वेश्चन है, जबरदस्त। DNA की खोज किसने की थी भाई, या खोजकर्ता कौन थे, वैज्ञानिक कौन थे, ये बताना है आपको DNA के बारे में। DNA डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल, इसका फुल फॉर्म रहता है, DNA को बोलते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार की इनकी खोज किसने की थी? आपको पता है क्या? न्यूटन या गैलीलियो ने की थी, वॉटसन या क्रिक ने की थी, रदरफोर्ड या बोहर ने की थी, आइंस्टीन या फेराडे ने की थी। किसने की थी भाई? ये तो दोनों नाम आपने सुन रखे होंगे, बहुत ही फेमस वैज्ञानिक है। वॉटसन व क्रिक ने की थी DNA की खोज। बिल्कुल वॉटसन व क्रिक ने की थी DNA की खोज। डबल हेलिक्स नाम का वो अपने जो DNA का मॉडल बनाया था, वो वॉटसन व क्रिक ने बनाया था। अच्छे प्रकार से ध्यान में रखेंगे। आपने साइंस को बेसिक तो पढ़ ही रखा होगा, क्योंकि दैनिक विज्ञान आपके सब्जेक्ट में दे रखा है, और 5 से 7 क्वेश्चंस आने की संभावना 100% रहने वाली है। तो साइंस को भी हल्के में न लेना, क्योंकि साइंस भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कंप्यूटर भी इंपॉर्टेंट है, राजस्थान की राजव्यवस्था एवं राजस्थान का करंट अफेयर्स, ये रहते हैं। ये 5-5 क्वेश्चंस इसी प्रकार से बनेंगे, और 30 क्वेश्चंस आपका राजस्थान जीके का, इसी प्रकार के आपका 50 नंबर का पोर्शन जो पशुधन सहायक के लिए बनने वाला है। तो इसी प्रकार से आप तमाम सब्जेक्ट को अच्छे से कवर करके जाएंगे, तो एग्जाम के अंदर और ज़्यादा फायदा होगा। अब समय बहुत कम है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को मॉडल पेपर को अकॉर्डिंग या क्लास के अकॉर्डिंग जल्दी में क्लासों को आपको लेनी होगी, ताकि आपको एग्ज़ाम के अंदर बहुत ही ज़्यादा फायदा हो। ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करनी है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब जल्दी से देखो कि बिजली के बल्ब किस गैस के अंदर, बिजली के अंदर बल्ब रहता है, उसके अंदर गैस के बल्ब के अंदर कौन सी गैस रहती है, यह आपको बताना है। जल्दी से देख के राइट आंसर को टिक मारो। राइट आंसर कमेंट सेक्शन के माध्यम से बता सकते हो आप कि बिजली के बल्ब में किस प्रकार की गैस रहती है। क्या ऑक्सीजन रहती है, हाइड्रोजन या नाइट्रोजन या आर्गन? जल्दी से देख के बताओ। राइट आंसर हो जाएगा इसका आर्गन। ठीक है, आर्गन गैस रहती है। बिजली के बल्ब होता है, उसके अंदर आर्गन गैस रहती है। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है। अब अपन अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। देखो जी, कंप्यूटर आ रहे हैं, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है भाई, जबरदस्त क्वेश्चन है कि कंप्यूटर के जनक किसे कहा जाता है भाई? कंप्यूटर के जनक, फादर ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के जनक किसे कहा जाता है भाई? चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है, या एलन ट्यूरिन को कहा जाता है, बिल गेट्स को कहा जाता है, या जॉब्स को कहा जाता है भाई? स्टीव जॉब को कहा जाता है। जल्दी से देख के राइट आंसर बताओ। बहुत ही शानदार अच्छा क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है। चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है भाई, कंप्यूटर के जनक चार्ल्स बेबेज। बिल्कुल अच्छे प्रकार से बता रहे हो, तमाम विद्यार्थी सही बता रहे हैं। चार्ल्स बेबेज को ही कहा जाता है कंप्यूटर के जनक, अच्छे प्रकार से। अब अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? ये भी बहुत ही शानदार प्यारा सा क्वेश्चन है कि इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है भाई? इंटरनेट के जनक कौन है भाई?
अपन इंटरनेट चलाते हैं उनके जनक तो आपको पता होने चाहिए ना कम से कम। तो इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है आपको बताओ, कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताओ। आपको ऑप्शन दे रखे हैं, या टिम बर्नर्स को कहा जाता है, चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है, विंटर सर्फ को कहा जाता है, या बिल गेट्स को कहा जाता है। जल्दी से देख के राइट आंसर बताओ। विंटन सर्फ को कहा जाता है, बिल्कुल इसका सी ही राइट होगा भाई। विंटन सर्फ को ही कहा जाता है भाई इंटरनेट के जनक। अच्छे प्रकार से बता रहे हो, तमाम विद्यार्थी सही बता रहे हैं, बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है, ज़बरदस्त क्वेश्चन है। अब अपन अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, जल्दी से देखो राइट आंसर बताओ कि कंप्यूटर में मेमोरी को किससे नापा जाता है भाई। कंप्यूटर की जो मेमोरी रहती है, मेमोरी को किससे नापा जाता है, हर्ट्ज से, बीट से, डॉट से या पिक्सल से। बताओ कंप्यूटर के अंदर जो मेमोरी रहती है, मेमोरी को किससे नापा जाता है भाई। बिल्कुल डॉट से मापा जाता है भाई, डॉट से मापा जाता है, बिल्कुल अच्छी प्रकार से सही बता रहे हो। अच्छा क्वेश्चन है, ज़बरदस्त। अब अपन अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। फुल फॉर्म, ये देखो फुल फॉर्म से क्वेश्चन आया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन रहता है भाई। फुल फॉर्म जिसके अंदर कंप्यूटर के अंदर जो फुल फॉर्म रहती है, वो कंप्यूटर के अंदर जो फुल फॉर्म को सारी जो एक ही पेज के अंदर लिख लेना और आपको एक सारणी के माध्यम से पूरी फुल फॉर्म को आपको याद करके जाना है। ये सवाल एग्जाम के बनने के लिए बहुत ही खास है, क्योंकि फुल फॉर्म का परसेंट 100% आएगा। आज भी मैं कहता हूँ, क्योंकि फुल फॉर्म के 1 या 2 क्वेश्चंस बन जाएंगे जो एग्जाम के अंदर आप आराम से कर पाओगे और बहुत ही अच्छे प्रकार से, ज़्यादा नहीं होगी। 40 से 50 फुल फॉर्म है जो इंपॉर्टेंट रहती है, वो सारे फुल फॉर्म को आप याद करके जाना। अच्छे प्रकार से आपको एग्जाम के अंदर फ़ायदा हो जाएगा। तो अब इसका राइट आंसर बता दो मेरे को, जल्दी से राइट आंसर बताओ। HTTP का पूरा नाम क्या है भाई। HTTP का पूरा नाम क्या है भाई। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, बिल्कुल सही बता रहे हो, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल ये रहेगा भाई। पहला ही राइट होगा भाई, अच्छे प्रकार से बता रहे हो, तमाम विद्यार्थी सही बता रहे, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन ही बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही खास है कि कंप्यूटर में हार्डवेयर का उदाहरण है भाई। हार्डवेयर होता है, हार्डवेयर का उदाहरण किसे कहा जाता है भाई। सॉफ्टवेयर को कहा जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम को कहा जाता है, प्रिंटर को कहा जाता है या एप्लीकेशन को कहा जाता है भाई। जल्दी से देख के राइट आंसर को टिक मारो, राइट आंसर बताओ मेरे को। प्रिंटर को ही कहा जाएगा भाई। हार्डवेयर कौन है, प्रिंटर है। बाकी कौन से सॉफ्टवेयर है, जो प्रोग्राम है, ऑपरेटिंग सिस्टम है या एप्लीकेशन है, ये सभी क्या है, सॉफ्टवेयर के उदाहरण है। लेकिन प्रिंटर एक हार्डवेयर है, हार्डवेयर। बिल्कुल अच्छी प्रकार से सही बता रहे हो, सही बता रहे हैं, तमाम बच्चे सही बता रहे हैं। अब 42वें का राइट आंसर बताओ मेरे को कि कंप्यूटर के मस्तिष्क किसे कहा जाता है भाई। कंप्यूटर का मस्तिष्क रहता है, वो किसे कहा जाता है। रैम को, CPU को, हार्ड डिस्क को या मॉनिटर को। जल्दी से देख के राइट आंसर बताओ। कंप्यूटर के अंदर मस्तिष्क रहता है, मस्तिष्क किसे कहा जाता है भाई। CPU को कहा जाता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो CPU रहता है उसको ही कहा जाता है कंप्यूटर का मस्तिष्क। अच्छी प्रकार से बता रहे हो, बिल्कुल ज़बरदस्त सही बता रहे हो। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ही बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही खास रहने वाला है। MS वर्ड किस प्रकार का सॉफ्टवेयर भाई। MS वर्ड आपने नाम तो सुना ही होगा, वो किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। ऑपरेटिंग सिस्टम है, डाटाबेस है, वर्ड प्रोसेसिंग है, एंटीवायरस है। जल्दी से देख के राइट आंसर टिक मारो। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में बनने लायक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल ला रहे हैं ताकि आपको एग्जाम के अंदर बहुत सारा फ़ायदा हो और बहुत अच्छे से प्रकार से आपको क्वेश्चंस बहुत ही शॉर्ट क्लास के अंदर बहुत सारी जानकारी सीखने को मिल जाए। तो इसलिए आप क्लास के अंदर रेगुलर जुड़ा करें और सब्सक्राइबर नहीं किया है तो अभी तक ज़रूर सब्सक्राइबर करना, क्योंकि आज से अपनी क्लासें विधिवत स्टार्ट हुई है। तो एग्ज़ाम तक आपको बहुत सारी जानकारी देखने को मिलेगी और बहुत सारा कंटेंट सीखने को मिलेगा। इसलिए क्लास को आज ही सब्सक्राइबर कर लेना और अपने साथियों तक भी ज़रूर शेयर करना, ताकि वो कहते हैं कि कर भला तो हो भला, मतलब हमेशा अपने भले के बारे में सोचना है, किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना है, तभी आपका जाके कहीं कहीं मतलब भला ही होगा। ठीक है, तब इसका राइट आंसर बता सकते हैं। बिल्कुल राइट आंसर क्या होगा, वर्ड प्रोसेसिंग हो जाएगा। वर्ड प्रोसेसिंग होगा। MS वर्ड का किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर होता है जो MS वर्ड। बिल्कुल अच्छी प्रकार से बता रहे हो, इसका राइट आंसर बता दिया मैंने, वर्ड प्रोसेसिंग होगा अच्छी प्रकार से। अगले क्वेश्चन की ओर बताओ, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, और ध्यानपूर्वक प्रश्न को पढ़ के फिर राइट आंसर बताना है आपको। Ctrl+C जो शॉर्टकट रहती है उसको किस प्रकार से मतलब जाना जाता है या किस प्रकार से कहा जाता है। Ctrl+C को किस काम में लिया जाता है, कट करने के लिए, कॉपी करने के लिए, पेस्ट करने के लिए या डिलीट करने के लिए। आपको पता है क्या, पता हो तो जल्दी से बता सकते हो।
कॉपी करने के लिए, बिल्कुल सही बता रहे हो, कॉपी करने के लिए Ctrl+C का प्रयोग करने के लिए, कॉपी करने के लिए किसी भी अपन पैराग्राफ लिखा हुआ है तो उनको कॉपी करना है तो Ctrl+C दबा दो, आपको कॉपी हो जाएगा और कहीं भी जाके वो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से ध्यान में रखेंगे। अच्छा क्वेश्चन था। अब अपन अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अब देखो पॉलिटी आगे भाई सबकी फेवरेट रहती है पॉलिटी, तो पॉलिटी के भी बहुत ही अच्छे से सवाल लाए हैं, तो पॉलिटी भी बहुत ही शानदार रहने वाली है। राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, प्रथम सीएम कौन थे, आपको पता है क्या प्रथम सीएम कौन थे राजस्थान के? क्या मोहनलाल सुखाड़िया थे, क्या हीरालाल शास्त्री थे, क्या या भगवंत सिंह मेहता थे, या जयनारायण व्यास थे? अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। आपको मनोनीत भी बताना है और निर्वासित भी बताना है, जो निर्वासित प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे और मनोनीत मुख्यमंत्री प्रथम कौन थे। ये भी सारी जानकारी आपको कमेंट सेक्शन के माध्यम से बता देनी है। पहले तो बताओ आपको पहले कौन थे जो मुख्यमंत्री राजस्थान के? हीरालाल शास्त्री, बिल्कुल हीरालाल शास्त्री थे राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री, बिल्कुल अच्छी प्रकार से। और निर्वासित मुख्यमंत्री पूछ ले तो टीकाराम पालीवाल, और मनोनीत मुख्यमंत्री पूछ ले तो आपको बता देना हीरालाल शास्त्री, अच्छी प्रकार से। और मोहनलाल सुखाड़िया कौन थे? आधुनिक राजस्थान के निर्माता, बहुत ही लंबे समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री, 16 साल लगभग, मतलब 4 बार जीत कर, मतलब उन्होंने जीत हासिल की थी मुख्यमंत्री के तौर पर, इसलिए सबसे ज़्यादा समय तक रहने वाले राजस्थान के मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया थे, जो आधुनिक राजस्थान के, मतलब आधुनिक राजस्थान के नाम से जाने जाते हैं। अच्छा क्वेश्चन। अब अपन अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ही बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही खास है। राजस्थान वर्तमान में विधानसभा की कुल कितनी सीटें? आपको विधानसभा की सीटें आने चाहिए, लोकसभा की सीटें आने चाहिए, राजस्थान में राज्यसभा उनकी 20 सीटें आनी चाहिए। तो आप तमाम कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताना, और विधानसभा की सीटें हैं वो तो पहले जल्दी से कमेंट सेक्शन के माध्यम से लिख लो। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? राजस्थान में विधानसभा की सीटें कुल कितनी है? 200 सीटें, बिल्कुल 200 सीटें राजस्थान में वर्तमान में विधानसभा की सीटें, तो बिल्कुल अच्छी प्रकार से ध्यान में रखेंगे। और लोकसभा की कितनी सीटें? 25 सीटें। कितनी सीटें? 25 सीटें। और राज्यसभा की कितनी सीटें? 10 सीटें। तो ये तमाम विद्यार्थी आप इस प्रश्न को ध्यान में रखेंगे। तो अच्छी प्रकार से अब अपन अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये भी बहुत ही खास क्वेश्चन, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन रहने वाला है। क्या बताया जा रहा है कि राजस्थान में जो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? भाई राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? ये तो बहुत ही खास क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में बनेंगे, आपको ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। कौन किसकी नियुक्ति करता है, कौन किसको शपथ दिलाता है, कौन कब क्या अनुच्छेद में, ये जानकारी आपको एग्जाम के अंदर पूछी जाएगी। और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आएंगे, ऐसा नहीं है कि पॉलिटी अंदर से पूछी जाएगी। पॉलिटी के बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस रहते हैं, आप आराम से, मैं तो कहता हूं तो 5 क्वेश्चंस आएंगे तो 5 में से 5 कर सकते हो, 7 क्वेश्चंस आएंगे तो 7 में से 7 कर सकते हो, मतलब एक आधा भी क्वेश्चंस गलत होने की संभावना कम है। आप पूरे में से पूरे राइट कर सकते हो, ऐसी पॉलिटी को आप कवर कर सकते हो, अच्छे क्वेश्चंस रहते हैं पॉलिटी के। तो राजस्थान में जो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? अच्छे से बताओ, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अच्छे से देख के बता दो राइट आंसर, कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अच्छे से बता देना, ठीक है। अब अपन अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये भी बहुत ही खास क्वेश्चन कि राजस्थान उच्च न्यायालय जो हाईकोर्ट का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? पहले तो उच्च न्यायालय के बारे में बता दो, और फिर बताना है कि मुख्य पीठ, और फिर रहती है जो खंडपीठ, वो भी कहाँ पर है, और उसकी स्थापना कब हुई थी, और हाईकोर्ट की स्थापना कब हुई थी। ये सभी जानकारी आपको कमेंट सेक्शन के माध्यम से बता देनी है। राजस्थान का जो उच्च न्यायालय, राजस्थान के अंदर हाईकोर्ट कहाँ है भाई? जोधपुर के अंदर है। और खंडपीठ कहाँ है? जयपुर के अंदर। और जोधपुर के अंदर जो हाई कोर्ट है उनकी स्थापना कब हुई थी? 1949 के अंदर हुई थी, 1949 के अंदर, ये ध्यान में रखेंगे। और जो खंडपीठ है उनकी जो स्थापना हुई थी 1977 के अंदर, ठीक है। तो ये तमाम जानकारी आपको ध्यान में रखनी, ठीक है। अब अपन अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये भी बहुत ही खास क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है कि राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कब हुई? कब हुई थी पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत? किसने की थी? कहाँ, किस गांव में हुई थी? किस स्थान पर हुई थी? तमाम जानकारी आपको ध्यान में रखनी है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है राजस्थान पंचायती राज व्यवस्था के बारे में। राजस्थान पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत 1959 में हुई थी। कब हुई थी? 1959 में हुई थी। किसने की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू के उस समय जो प्रधानमंत्री थे उनके समय राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हुई। और नागौर के बगदरी गाँव में सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 के अंदर राजस्थान के अंदर पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हुई। अच्छी प्रकार से ध्यान में रखेंगे।
अब अपन अगले क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चंस क्या कह रहा है भाई कि राजस्थान में लोक सेवा संघ जो आरपीएससी है उनका मुख्यालय कहाँ है भाई। आरपीएससी अपने नाम तो बहुत सुना है भाई कि आरपीएससी अलग अलग फैसले लेती है, आरपीएससी अलग अलग सुनवाई करती है या अलग अलग परीक्षाओं के रिजल्ट भी निकालती है, और जो सेकंड ग्रेड थर्ड ग्रेड शिक्षक लेवल की जो भर्तियाँ रहती है उनके लिए आरपीएससी द्वारा रिजल्ट वगैरह जारी करती है। तो आरपीएससी की जो राजस्थान के मुख्यालय वो मुख्यालय राजस्थान के अंदर कहाँ है, आपको पता है क्या? जल्दी से देख के राइट आंसर बता सकते हो। बिल्कुल सर जी, इनका तो अजमेर ही बताओ, क्योंकि यह तो हमारे को पता है, हमारे रग रग में बसा है अजमेर, अजमेर के अंदर ही है आरपीएससी। बिल्कुल अच्छी प्रकार से बता दिया मैंने, ठीक है, अच्छी प्रकार से। अब देखो, जो भी विद्यार्थी बाद में भी जुड़े हैं उनके लिए भी एक लास्ट में जानकारी देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बच्चे बाद में भी जुड़ते हैं तो उनके लिए भी बहुत ही ज़रूरी है कहना, क्योंकि ये एलएसए एग्ज़ाम के लिए जो आपको ई बुक है ये ख़रीदना क्यों आवश्यक है, क्योंकि एलएसए एग्ज़ाम के लिए ये वन लाइनर क्वेश्चन है। ऐसा नहीं है कि भाई फोर्थ ऑप्शन आ गए हम किस प्रकार से याद करेंगे, कैसे आंसर को ढूंढना है या आंसर को कैसे भी अपन मतलब सही गलत बताना है, ऐसी आपको परेशानी लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके अंदर क्या रहने वाला है, क्वेश्चंस रहेगा विद आंसर रहेगा, मतलब क्वेश्चंस ऊपर क्वेश्चंस दे रखा है, नीचे आंसर होगा, मतलब आपको सिंपल से एकदम आराम से एक मतलब 1800 क्वेश्चन है वो मात्र 5 या 7 दिन में आप आराम से एग्जाम के लास्ट समय में रिवीजन कर सकते हो और बहुत ही बेहतरीन ढंग से अपनी तैयारी को और अच्छी मजबूती प्रदान कर सकते हो। इसलिए आपको एक बार खरीद के देखना या एक बार डेमो भी भेजना, डेमो के लिए आप मैसेज करना कि सर जी हमारे को एक बार डेमो तो दिखा दो, तो उनको डेमो भी ज़रूर दिखाएंगे और डेमो के अंदर आपको पता लग जाएगा कि हकीकत में बहुत ही शानदार ई बुक बनी है और हकीकत में हमारे लिए सर आपको मतलब वो कहते हैं कि जड़ी बूटी के समान ई बुक है जो हमारे एग्ज़ाम के अंदर बहुत अच्छी मतलब फ़ायदा देगी और बहुत अच्छे क्वेश्चंस राइट करवाने की कोशिश करेगी ये ई बुक के जरिए। तो ई बुक को आप ज़रूर खरीदना इस व्हाट्सअप नंबर पर, देखो ये व्हाट्सअप नंबर आपको जारी कर दिए, इस नंबर पर आप मैसेज कर लेना, ठीक है, तो आपको इस नंबर पर आपको भेज दी जाएगी, ठीक है। व्हाट्सअप के जरिए ई बुक रहेगी और 1800 से भी ज़्यादा क्वेश्चंस रहेंगे उड़ान एग्रीकल्चर क्लासेज के द्वारा, ठीक है। ये मात्र 49 रुपये में, ज़्यादा पैसे खर्च करने की कोई आवश्यकता नहीं है। 49 रुपये में आपको मात्र 1800 से भी ज़्यादा क्वेश्चंस जो देखने को मिल जाएंगे, जो राजस्थान के सामान्य ज्ञान जिसमें ज्योग्राफी, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर सारे कंप्लीट करके 500 नहीं अब 700 कर दिए, तो 700 क्वेश्चंस रहेंगे। राजस्थान के करंट अफेयर्स के 200 क्वेश्चंस रहेंगे, राजस्थान के राज्य व्यवस्था के 100 क्वेश्चंस रहेंगे, दैनिक विज्ञान के 200 क्वेश्चंस रहेंगे, कंप्यूटर के 100 क्वेश्चंस रहेंगे, पशुपालन के 500 क्वेश्चंस रहेंगे। इसी प्रकार से आपको 1800 से भी ज़्यादा क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे और बहुत ही शानदार ज़बरदस्त ई बुक है। तो इसको परचेज करना तो आपको बहुत सारा एग्ज़ाम के अंदर फ़ायदा होगा और एग्ज़ाम दे के आओगे उस दिन पता लगेगा कि हकीकत में बहुत ही शानदार ई बुक थी और काफ़ी बच्चों ने लगभग हमारे से लगभग 300 बच्चों ने अभी तक ई बुक को परचेज कर रखे हैं। 1 महीने से भी ज़्यादा समय तक से ई बुक चल रही है, तो आप भी देरी न करें और ई बुक को ज़रूर आज ही परचेज कर ले। तो इसलिए आज के लिए अपन क्लास के अंदर यहीं समाप्त करेंगे। जुड़ने वाले तमाम विद्यार्थियों के लिए एक बार थैंक यू। आज की क्लास, अगले क्लास में मिलते हैं।